इससे पहले की वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें दोनों में क्या अंतर है, तो जब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो देखिए असेसमेंट भी दो तरह का होता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है सबमिटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कि क्लास में टीचिंग लर्निंग के टाइम जब टीचर बच्चों को असेस करता है, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो अक्सर टीचर क्या करता है, क्लास में बच्चों से चैप्टर को पढ़ाते हुए बीच बीच में क्वेश्चन आंसर पूछ लेता है, या चैप्टर जब खत्म होता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों को दे देता है, जैसे हम क्लास टेस्ट कहते हैं, यूनिट टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह के टेस्ट टीचर क्या करता है, बच्चों को दे देता है। उससे पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना जान रहा है। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सबमिटिव असेसमेंट का मतलब है एंड टर्म जो एग्जाम होता है, जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सबमिटिव असेसमेंट। तो जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें, तो देखिए वर्ड को भी समझने की कोशिश कीजिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग कि असेसमेंट किस लिए हो रहा है, लर्निंग के लिए, कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना जान रहा है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बच्चा कितना सीख रहा है। तो इट इज अ फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट, कि जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो एक फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट है, एक रचनात्मक प्रकार का आकलन है जो क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग के टाइप होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, अधिगम का आकलन, कि बच्चे ने कितना सीखा। मान लो सिक्स क्लास में है बच्चा, तो लास्ट में एंड टर्म एग्जाम जो होते हैं तो उससे पता चलता है ना, सिक्स क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट को बच्चे ने कितना सीखा, कितना जाना। तो जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो इट इज अ समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट की, एक योगात्मक प्रकार का मूल्यांकन है। फिर असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग की अगर बात करें, दिस अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, की किस टाइम होता है, क्लास में जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस जो चल रहा होता है, ऑन गोइंग होता है, उस दौरान ही होता है। क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, तो उसका आकलन करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए टीचर बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछता है, उनको क्लास टेस्ट दे देता है। तो ये क्या हुआ, असेसमेंट फॉर लर्निंग। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो ये कब होता है, जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड टर्म एग्जामिनेशन क्या होता है, जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, सारी बुक कंप्लीट हो गई, तो फिर आपका एग्जाम होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट चेक्स हाउ द लर्निंग इज गोइंग ऑन, कि यह जांचता है कि अधिगम कैसा हो रहा है। और जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो इट एग्जामिन्स हाउ लर्निंग अकर्ड, कि यह जांचता है कि अधिगम कैसा हुआ। तो जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है, आपका रिजल्ट आता है, तो उस बेस पे ही तो पता चलता है आपने कितना पढ़ा, कितनी मेहनत की। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम बात करते हैं, इट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, की अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित है, क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, बच्चों की लर्निंग चल रही है। चाहे एक चैप्टर बच्चे ने कंप्लीट किया, या उस चैप्टर में जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या होगा कि, तो क्या करता है कि चैप्टर बच्चों को समझ में आएगी नहीं, तो टीचर बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, इट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, कि यह अंतिम परिणाम पर केंद्रित है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है, कि बच्चों की लर्निंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो उसको सॉल्व करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे नहीं बता पाए, तो आपको ये समझ में आया ना कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और आप इस चीज का भी पता लगाने की कोशिश करोगे कि बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ से, आपके जो मेथड्स है उसकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर किसकी बात की जाती है, लर्निंग प्रॉब्लम की बात की जाती है, और टाइम टू टाइम उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि आपका सर दर्द हो रहा है और तुरंत आपने क्रोसिन खाई, तो आपका सर दर्द ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी यही है कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो और बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो, बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर से उनको समझाते हो। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इवेलुएट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, की बच्चों की किसी पर्टिकुलर क्लास में ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है, कब पता चलता है, जब उसका एंड टर्म एग्जाम होता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग,
दिस प्रोवाइड्स इमीडिएट सपोर्ट टू द स्टूडेंट, कि इसमें विद्यार्थियों को शीघ्र समर्थन मिलता है। और अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, दे डू नॉट गिव इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट, की यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। आपने एग्जाम फाइनल दे दिया, फिर अब आपको अपने रिजल्ट का वेट करना पड़ता है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है कि क्लास के टीचिंग लर्निंग के टाइम ये चीज़ें चलती हैं। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आप अपना फीडबैक दे रहे हो, समझ में आया तो टीचर फिर आगे बढ़ता है, नहीं समझ में आया तो फिर टीचर वो चीज़ आपको फिर से समझाने की कोशिश करता है। तो इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। उसके बाद इन दिस द स्टूडेंट डज नॉट फील स्ट्रेस, कि इसमें बच्चा स्ट्रेस फील नहीं करता, क्योंकि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग चल रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो टीचर फिर से बच्चों को समझाएगा, फिर से बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा मोटिवेटेड महसूस करता है। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जब फाइनल रिजल्ट आता है, आप एग्जाम दे के आते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं, तो स्ट्रेस बहुत होता है, पास होंगे फेल होंगे। ठीक है, चलो पास भी होंगे तो कम नंबर से पास होंगे या अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे तो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई रैंक आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरह से इसमें बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में इतना नहीं करता। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो इट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट एंड टीचर फीडबैक। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के टाइम होता है, तो इसमें चाहे क्वेश्चनिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, टीचर फीडबैक हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स फाइनल एग्जाम, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो इट इज डिजाइन टू सपोर्ट एंड इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस, की ये किस लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जो लर्निंग जो है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस लिए डिजाइन किया गया है, इट इज डिजाइन टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज लेवल, कि बच्चों की पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनकी क्या समझ है, उनका क्या नॉलेज लेवल है, इसका पता करने के लिए ये चीजें डिजाइन की गई है। इसी तरीके से असेसमेंट फॉर लर्निंग इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक सहयोग देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों मिलकर क्लास में जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलते हैं तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है पूरा होता है। टीचर बच्चों को बताता है और बच्चों से क्वेश्चन करता है, बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, तो इस तरह से टीचर बच्चे एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, तो टीचिंग लर्निंग जो होता है इस तरह से आगे बढ़ता है, बच्चों की प्रॉब्लम दूर होती हैं। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑन लर्निंग की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, की यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है कि कौन फर्स्ट आएगा। ठीक है, किसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि एंड टर्म एग्जाम होता है तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग दीज आर टीचर मेड, कि जो होता है क्लास टेस्ट जो होते हैं, क्लास में क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो ये टीचर मेड होते हैं, टीचर अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाते हैं अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उस हिसाब से बच्चों की को देख कर ही, बच्चों को ध्यान में रखकर कितना सीख रहा है कितना समझ रहा है, क्वेश्चन बनाकर बच्चों से पूछते हैं। लेकिन जब हम फाइनल एग्जाम की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, इनको एक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बनाते हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम हम देखते हैं ना। इसी तरीके से असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, की यहाँ पे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लास में टीचिंग लर्निंग चल रही है, टीचर बच्चों को फीडबैक देगा, बच्चे टीचर्स को फीडबैक देंगे, तो यहाँ पे फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्जाम रिजल्ट और एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, की रिजल्ट क्या आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि रिजल्ट क्या रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।